Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दो बिंदु आवेश QA बराबर +3 माइक्रोकूलॉम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलॉम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ये देखिए दिया हुआ है। यहाँ एक बिंदु अगर हम A ले लेते हैं तो यहाँ पर चार्ज है QA +3 माइक्रोकूलॉम और इस बिंदु से यानी A बिंदु से यहाँ पर देखिएगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर B बिंदु है और यहाँ पर चार्ज ले लेते हैं QB -3 माइक्रोकूलॉम। A से B का दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन में क्या कहता है? पहला क्वेश्चन में कहता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O, तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु O ले लेते हैं। इस प्रकार से कहता है विद्युतीय क्षेत्र कहाँ कितना, यानी कि E बिंदु यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, प्लस से निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E वेक्टर A बनेगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा माइनस में जाता हुआ यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E वेक्टर B। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, +3 माइक्रोकूलॉम के कारण और -3 माइक्रोकूलॉम के कारण। दोनों एक ही सरल रेखा पर है और दोनों एक ही दिशा में है। तो दो जो है कुल विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा E A वेक्टर का मोड और E B वेक्टर का मोड प्लस में। तो हम लोग पहले कर लेते हैं कि E A के कारण और E B के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो हम देखते हैं कि चूंकि QA आवेश के कारण मध्य बिंदु O पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता EA का मोड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटा दूरी का स्क्वायर। तो कहाँ से लेंगे दूरी? A से O यानी कि AO का स्क्वायर। ठीक है। अगर इसका दिशा देना चाहिएगा तो दिशा आप दे सकते हैं O से B की ओर। दिशा किधर ले लेंगे? O से B के अनुदिश। उसके बाद निकालेंगे इसी तरह QB आवेश के कारण मध्य बिंदु O पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाएगा मोड ऑफ EB वेक्टर। फॉर्मूला रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हो जाएगा QB और दूरी ले लेंगे O से B का स्क्वायर, और इसका दिशा भी लीजिएगा तो O से B के अनुदिश होगा। O B के अनुदिश। इसीलिए O बिंदु पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ से देखिएगा परिणामी विद्युतीय क्षेत्र ले लेंगे तो इसको हम मान लेते हैं परिणामी विद्युतीय क्षेत्र को E लिए हैं। तो E वेक्टर का मोड इक्वल टू मोड ऑफ EA वेक्टर प्लस मोड ऑफ EB वेक्टर। तो EB वेक्टर का मोड हम क्या E वेक्टर को मोड हम क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। और EA का मोड यहाँ देखिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA/OA का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ EB का मान यहाँ से रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB और बटा में है OB का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू ए और क्यू बी, देखिए क्यू ए का मान है +3 माइक्रोकूलम और क्यू बी का मान है -3 माइक्रोकूलम, यानी दोनों परिमाण में बराबर है, तो 3 माइक्रोकूलम भी कॉमन हो जाएगा, बटा बचेगा 1/O A का स्क्वायर। देखिए ओ से ए कितना बचेगा, देखिए ये मध्य बिंदु ओ है, यानी कि ओ से ए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, प्लस ओ से बी भी होगा 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा 100। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 माइक्रोकूलम, 1 और 1 2 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 100 आ जाएगा एलसीएम आपका, फिर इनका जोड़ कर देंगे तो 2/100 आ जाएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुना 10⁻9 गुना 3 माइक्रो का मान 10⁻⁻6 2 और 100, यहाँ देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो 100 है वो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटी का मान होता है 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻4। इसको हल करेंगे तो 9 गुना 3 गुना 2 27 गुना 54 हो जाएगा। और देखिएगा 10⁻, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10⁻2 और माइनस से 10⁻4, तो यानी कि ये बचेगा 10⁻−2 और ये ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+2, तो 9 और 2 11, 11 में 6 जाएगा तो -5 +5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5। और अगर इसको हल हम लोग करेंगे तो 5.4 गुना 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन था, अब दूसरा का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि यदि 1.5 गुना 10⁻−19 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, यानी कि मध्य बिंदु जो ओ है वहाँ पर रखा जाए, तो यह परीक्षण आवेश इस बिंदु पर यानी कि ओ बिंदु पर कितने बल का अनुभव करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए हैं, 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम आया, फिर आवेश दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग फोर्स भी निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखिए आवेश दिया हुआ है Q -1.5 गुना 10⁻−19 कूलम परिमाण का ऋणात्मक आवेश। अब हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, ई का मान आया था 5.4 गुना 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम, जो पहला क्वेश्चन था उसमें इतना आंसर आया था। अब हमको बल निकालना है, एफ का मान कितना हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है F/Q, तो यहाँ से अगर हम एफ निकालेंगे तो हो जाएगा Q गुना ई, अब दोनों का मान रख देंगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा Q का मान है -1.5 गुना 10⁻−19 कूलम और गुना ई का मान है 5.4 गुना 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8.1 गुना 10⁻13 न्यूटन होगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 0.96 गुना 10⁻−29 कूलम मीटर है। इससे 100 एंगस्ट्रम की दूरी पर नंबर 1 दिया हुआ अक्षीय एवं नंबर 2 में है निरक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दिया हुआ है तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसको हम सिंबल में P लिखेंगे, ये है 0.96 गुना 10⁻−29 कूलम मीटर, और इससे 100 एंगस्ट्रम की दूरी पर, यानी दूरी दिया हुआ है, दूरी को हम लोग R से लिखेंगे 100 एंगस्ट्रम, इसको हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा 100 गुना 10⁻−10 मीटर, एंगस्ट्रम को बदल देंगे मीटर में तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻−8 मीटर। देखिए ये 10 का पावर 2 होगा, आधार से रहेगा, पावर को जोड़ेंगे तो -8 मीटर बचेगा। अब नंबर 1 में निकालना है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई वेक्टर एक्सियल यानी अक्षीय रेखा पर इसका मान कितना होगा। तो इसमें देखिए फॉर्मूला याद करिएगा, ई वेक्टर एक्सियल यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। अब इसमें मान रख देंगे तो हो जाएगा ई वेक्टर एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 9 गुना 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, गुना है 2 और पी यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए यहाँ है 0.96 10⁻⁻29 कूलम मीटर, बटा है आर का क्यूब, तब इसका क्यूब करेंगे 10⁻⁻8 और इसका मीटर और क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 9 गुना 2 करेंगे और इतना करेंगे तो ये हमको मिलेगा 17.28 गुना, अब 10 का पावर देखिए ये 29 है माइनस में और ये प्लस में नहीं हो तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस में 20 बचेगा। अब ये 10 पे पावर -8 का क्यूब करेंगे तो 10 पे पावर -24 होगा और ऊपर जाकर हो जाएगा +24, तो पावर जुटता है तो ये बचेगा 10 पे पावर +4 और विद्युतीय तीव्रता का मात्रक बचेगा न्यूटन प्रति कूलम, देखिए मीटर स्क्वायर गुना मीटर तो मीटर क्यूब कट जाएगा, न्यूटन बचेगा और कूलम पर -2 है, यहाँ पर कूलम पर +1 है तो एक कूलम पर -1 बच जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.728 गुना 10 पर पावर, देखिए दशमलव को जब हम बायां ओर ले जाएंगे तो पावर जो है बढ़ेगा, तो पावर 4 और एक अंक दशमलव खींचता है तो पावर 5 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये एक में आ गया कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर जो है तीव्रता का मान। अब कहता है दूसरा नंबर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, निरक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो ये अक्षीय वाला निकल गया, अब निरक्षीय वाला निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, निरक्षीय स्थिति पर निकालना है, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं ई वेक्टर और इक्वेटर, निरक्षीय को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे इक्वेटर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P/r का क्यूब। अब इसमें देखिए ई वेक्टर इक्वेटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, गुना पी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.96 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर, बटा आर का क्यूब करेंगे तो आर देखिए है 100 एंगस्ट्रम, उसको तोड़ करके हम लोग लाए हैं 10 पे पावर -8 मीटर में और इसका क्यूब है। अब अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ई वेक्टर इक्वेटर पर यानी कि निरक्षीय रेखा पर आ जाएगा, गुना करने के बाद 8.64 गुना 10 पे पावर, अब देखते हैं देखिए इसको गुना करेंगे तो 8.64 होगा, 10 का पावर देखिए -29 और +9 तो ये बचेगा -20 और ये ऊपर जाकर हो जाएगा +24 तो बचेगा +4, तो ये आपका न्यूटन प्रति कूलम ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश 5 माइक्रो कूलम तथा -5 माइक्रो कूलम परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश यहाँ पे ले लेते हैं 5 माइक्रो कूलम का और एक बिंदु आवेश यहाँ पे ले लेते हैं -5 माइक्रो कूलम का, इसके बीच ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर बी पॉइंट लेते हैं और इसके बीच का जो दूरी दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करेगा। याद कीजिएगा जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तब हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो ये एक सिस्टम बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल का। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं कि मध्य बिंदु जो है इसका O है। तो अब कहता है मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय रेखा, देखिए ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन आपका एक्सियल लाइन है। तो मध्य बिंदु O से ये जो दूरी आप देखिएगा यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर एक P बिंदु है, तो ये रेखा अक्षीय रेखा है। इसी रेखा पर आपको मध्य बिंदु O से R ले लेते हैं, कितना 0.30 मीटर। यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा। उसके बाद
दूसरा पूछता है, ये पहला हो गया। दूसरा पूछता है निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए यहाँ से ये वाला जो लाइन रहेगा, ये पूरा का पूरा लाइन आपका निरक्षीय रेखा हो जाएगा। तो इस निरक्षीय रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु हम लोग मान लेते हैं P, और ये जो दूरी हम लोग ले लेते हैं ये R हो गया, और ये भी R हो जाएगा 0.30 मीटर। तो इतना ही दूरी पर यहाँ पर भी दूसरा क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर P निकाल लेते हैं। P जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P से सूचित करेंगे। तो P होता है आवेश गुना ये जो दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम 2L से यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव में लिखेंगे। तो P इक्वल टू आवेश को एक गो ही लेना है, किसी एक आवेश का परिमाण लेना है। तो 5 गुने 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, चूँकि ये माइक्रो कूलम में है। और 2L ये जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर, इसको भी बदल देंगे। तो 1 सेंटी का मान होता है 10⁻⁻2 और फिर मीटर। तो ये आ जाएगा 5 गुना 10⁻, देखिए आधार सेम है, पावर जोड़ दीजिएगा, -8 और कूलम मीटर आ जाएगा P का मान। अब एक में देखिए ये अक्षीय रेखा है, वहीं पर हम लोग को तीव्रता निकालना है। तो एक नंबर ले लेते हैं, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, E अक्षीय रेखा है तो इसको हम एक्सियल लिखेंगे, यानी कि अक्षीय, और E से तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P/r का क्यूब। मान रख दीजिएगा, E एक्सियल यानी कि अक्षीय रेखा पर तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। फिर है 2 और P, तो P का मान यहाँ से ले लीजिएगा 5 गुना 10⁻⁻8 कूलम मीटर, बटा कीजिएगा, देखिए R का क्यूब, तो R कितना है दिया हुआ 0.30। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 गुना 10⁻⁻2 और मीटर, और फिर इसका क्यूब। देखिए यहाँ पर 0.30 है, यहाँ पर हम दशमलव को हटाएंगे, 2 अंक दाहिना ओर जाएगा, दाहिना ओर जाने पर पावर माइनस होता है, तो 2 अंक 10 से पावर माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो E एक्सियल इक्वल टू, अब देखिएगा ऊपर में क्या हो जाएगा, 9 को रहने देते हैं, गुना 10 का पावर देखिएगा 5 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ पर है 10⁻9, यहाँ पर 10 होगा यानी कि 10⁻1, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, तो बचेगा 10⁻2। उसके बाद मात्रक बच जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, बटा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुना 30 गुना 30, 3 बार क्यूब है, और 10⁻−2 का हो जाएगा 10⁻−6। ये देखिए हो जाएगा 9 गुना 10⁻2 न्यूटन प्रति कूलम, बटा नीचे देखिएगा 3 गुना 3 गुना 3 है, यानी कि कितना हो जाएगा 27, और गुना देखिए 1 2 और 3, तो 10⁻3 और गुना 10⁻−6। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये 3 से कट जाएगा, यानी कि बचेगा 1/3 गुना 10 का पावर देखिएगा, नीचे क्या बचेगा, पावर जोड़िए तो -3 बचेगा, ऊपर जाकर हो जाएगा +3, यानी कि 10 पे पावर बचेगा +5 न्यूटन प्रति कूलम, और डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.33 गुना 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3.3 10 पे पावर। देखिए पावर को भी देखिए हम लोग क्या किए हैं, दाहिना ओर खिसकाए हैं, तो यहाँ पर एक ही अंक दाहिना ओर खिसकाए हैं, तो पावर 1 कम होगा, तो 5 से 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ गया एक्सियल लाइन, यानी कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता का मान 3.3 गुना 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। अब हम लोग को निकालना है ये वाला लाइन, यानी कि निरक्षीय रेखा पर P का मान, दूरी वही रहेगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वही रहेगा, केवल हम लोग अब निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा का सॉल्यूशन देखिए, निकालना है निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E इक्वेटर पर अब निकालना है।
तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P/r का क्यूब। ठीक है, अब इसमें भी मान रख दीजिए। तो E इक्वेटर इक्वल टू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉन्स्टेंट हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। पी का मान ऊपर में देखिए हम लोग निकाले थे 5 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर बटा आर दिया हुआ है 30 × 10⁻⁻2 मीटर और इसका है क्यूब। अब यहाँ से अगर हम लोग हल करते हैं तो देखिए 9 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 45 × 10 बचेगा बटा नीचे हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर क्यूब 30 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 3 0 गुना 10 का पावर हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 45 बटा देखिए 27 गुना 10 पे पावर हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे है 10 पे पावर -6 और ऊपर में भी 10 है। तो ये हो जाएगा 45 बटा 27 और गुना पावर देखिएगा 6 में से 3 जाएगा तो -3 और ऊपर जाकर +3 और पहले से यहाँ पर +1 है तो क्या हो जाएगा 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ से काट दीजिए 9 × 5 = 45 9 × 3 = 27 तो 5/3 करिएगा तो 1.67 10 पे पावर कितना है 4 न्यूटन प्रति कूलम आपको आंसर मिल जाएगा।